हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि यूपीपीसीएस और आरओ आजकल अलग अलग जगह से अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जनरली हम वही सब घटना चक्र पढ़ते हैं और सिलेक्शन कुछ ही स्टूडेंट्स का हो जाता है जो अलग पढ़ते हैं, जो दूसरों से अलग निकल जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जो उसी सेम ट्रेड में लगे रहते हैं कि घटना चक्र ही पढ़ रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन कट ऑफ के आसपास रुक जाता है। इसलिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी से बोला था कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस जानने हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया मुझे, जिसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाई है। मैंने कहा था कि वे 200 क्वेश्चंस होंगे जो अभी तक हमारे लगा लीजिए आप मार्च अप्रैल मई से लेके अब तक दिसंबर तक जो भी एग्जाम्स हुए, चाहे यूपीपीएससी ने कंडक्ट कराए हैं या फिर वे नेशनल लेवल पर कंडक्ट हुए, कोई भी एग्जाम। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ईएमआरएस के क्वेश्चंस उठाए थे, जीएस के 10 क्वेश्चन थे। तो आज मैं लेकर आया हूं जो यूपीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया, वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो रिसेंट में अभी एग्जाम कंडक्ट कराया है स्टाफ नर्स का 19 दिसंबर को, तो उसमें जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए वे 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनमें से देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस के, जिनकी आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, यूपीपीसीएस प्री हो या फिर आरओ एआरओ हो, ठीक है ना। वे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ की? किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ की? देखिए, मैं इस क्वेश्चन को आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, अंत्योदय शब्द सही है, योजना भी सही है, लेकिन लैंग्वेज में डिफरेंस है। देखिए, आंसर तो इसका राजस्थान है, मैं आपको बता देता हूं, आंसर तो इसका राजस्थान है, लेकिन अंत्योदय योजना, जो अंत्योदय, पहले तो अंत्योदय प्रोग्राम, ये अंत्योदय प्रोग्राम था जो 1977 में चलाया गया था राजस्थान से, ठीक है ना। फिर आया था अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, ये भी राजस्थान में चलाई गई थी अंत्योदय, जो आई थी 25 दिसंबर 2000 में। ये बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई थी उस टाइम पे, एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये भी राजस्थान में है। अब इसका नाम बदलकर कर दिया दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। और इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और दूसरा कर दिया गया नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है ना, जो कि 2016 से स्टार्ट है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। योजना शब्द यहां पे गलत है, ये प्रोग्राम होना चाहिए था, क्योंकि ये प्रोग्राम के नाम से ही आई थी ये स्कीम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैंडेला किसकी एसआई यूनिट है? कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट है, कैंडेला, याद रखना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला एसआई यूनिट है। जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध जो ब्रोकन हिल है, ब्रोकन हिल, ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है, जिंक और लेड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कहां पे स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को 6 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, 6 स्टेट्स में, 6 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये न्यू साउथ वेल्स में है, न्यू साउथ वेल्स में, ध्यान रखना, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है, 6 स्टेट में ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड किया गया है, उसमें से एक स्टेट है न्यू साउथ वेल्स, ठीक है ना। न्यू साउथ वेल्स एक स्टेट है, तो वहां पे इसे, वहां पे ब्रोकन हिल पाई जाती है वहां पे, जहां पर लेड और जिंक दोनों बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसके 6 स्टेट भी देख लेते हैं कौन कौन से। न्यू साउथ वेल्स हो गया, विक्टोरिया हो गया, क्वींसलैंड हो गया, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, और तीसरा है ये तस्मानिया, यहां पे जहां के राजा तस्मान थे, तस्मानिया, ये 6th है, तस्मानिया, ठीक है ना, जहां के राजा तस्मान थे, ठीक है ना। अब देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन, और इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट पेपर में। मैंने बताया था कि वहां पे योगा डे पूछा गया था, ऐसा ही कुछ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, ठीक है ना, याद रखना।
5 जून इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हुकर एंड थॉमसन। देखिए ये दो ज्योग्राफर है, हुकर और थॉमसन। ज्योग्राफर क्या है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी थे, और ये तो हुकर तो डार्विन, हुकर को तो सभी जानते हैं, डार्विन जे हुकर, जॉनसन डार्विन हुकर, बहुत फेमस है ये। तो इन्होंने भारत के जो क्लाइमेट जोन है उसको 8 भागों में विभाजित किया था। वेजिटेशनल जोन को, वेजिटेशनल जो कि कितने भागों में, वनस्पति क्षेत्रों को डिवाइड किया था, तो 8 भागों में डिवाइड किया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी बार बार पूछे जाते हैं। द स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट तो आपको पता ही होगा कहां पर स्थित है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। देखिए अगर ये अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पे ये जो है ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अफ्रीका और स्पेन के बीच में यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जो किस किस को जोड़ता है, अटलांटिक को और भूमध्य सागर को, ठीक है ना। तो ये किसे किसे जोड़ता है, अंध महासागर तथा भूमध्य सागर, ठीक है ना, ये इन दोनों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ जोन ऑफ एटमॉस्फेयर दैट लाइज नियर टू द ग्राउंड। देखिए अगर ये हमारी अर्थ है, अगर ये हमारी अर्थ है, तो इसके ऊपर कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर है। देखिए ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मीजोस्फियर, उसके ऊपर थर्मोस्फियर, मैग्नेटोस्फियर, तो ये है, ठीक है ना। तो सबसे नजदीक कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर सबसे नजदीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है ना, याद रखना। नेशनल फार्मर्स डे जो कि अभी परसों ही था, अभी सेलिब्रेट किया गया है, चौधरी चरण सिंह जो किसान मसीहा थे, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत ज़्यादा किया, उनकी जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है, उनकी जयंती के रूप में 23 दिसंबर, ठीक है ना। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के फाउंडर कौन है, तो पता ही है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, पूरा नाम नहीं लिखते ये लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी का, अगस्त में चुना गया है ये, सीबीआई का, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क का, ठीक है ना, सीबीआईसी का अभी चुना गया है, ये है संजय कुमार अग्रवाल, याद रखना, संजय कुमार अग्रवाल, इसका आंसर है संजय कुमार अग्रवाल, ठीक है ना, याद रखना। रेडियो डीके, देखिए रेडियो डीके क्या होता है, अगर कोई भी न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है ना, जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है वो क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए वो रेडिएशन जनरेट करने लगता है, तो रेडिएशन निकलने लगती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो डीके होने लगता है, हाफ लाइफ जिसे हम कहते हैं ना, हाफ लाइफ आ गई। तो ये क्या होता है कि डीके ऑफ न्यूक्लियस, डीके ऑफ न्यूक्लियर मैटर इन कंट्रोल मीडियम गलत है, डीके ऑफ न्यूक्लियस बाय बम्बार्डमेंट गलत है, स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ अनस्टेबल, देखिए अनस्टेबल एटम एमिशन रेडिएशन, रेडिएशन होती है इन अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, तो ये इससे रेडिएशन निकलती है। अस्थायी अणुओं का विकिरण उत्सर्जन के द्वारा स्वतः स्फूर्त क्षय, तो ये रेडियो एक्टिव डीके होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेशन फ्लड, जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, इसे व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं इसे, ये 1970s में स्टार्ट हुआ था, और इसे स्टार्ट किसने किया था, कौन थे इसके जनक, थे इसके वर्गीस कुरियन, याद रखना, इसके जनक थे वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद, कि इनमें कैपिटल दिए महाजनपद, 16 महाजनपद जो थे उनमें से कुछ की कैपिटल दिए, जैसे सूरसेन की मथुरा, अंगा, वैशाली, ये गलत है, साउथ पांचाला, काम्पिल्य, मत्स्य, विराटनगर। अंगा की क्या है, चंपा, अंगा की क्या थी, चंपा, याद रखना, ठीक है ना, अंगा की थी चंपा। ये 16th महाजनपद, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तो खैर हर बार ये कैपिटल का तो हर बार ही पूछता है।
ये तो पूछता ही है हर बार। 16 की 16 की रट लो, कोई उसमें कोई बड़ा इशू तो है नहीं, 16 की 16 रट लो। और ये क्योंकि पता है कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार ही पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, कुछ भी हो, पूछ लेता है। और यहाँ तक कि ये यूपीएससी में पूछता है इस तरह क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पंचायती राज इन उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायती राज जो एग्जिस्ट है वो 1947 में, जब क्योंकि उत्तर प्रदेश जो था, उत्तर प्रदेश पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, तो उसके जो सबसे पहले सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत थे, ये पुराना प्रोविंस है, तो तब से ही इसमें पंचायती राज की शुरुआत हो गई थी। तो इसमें पूछा है कि इज आर करेक्ट। द यूपी पंचायती राज एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, बिल्कुल ठीक है। द यूपी क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत एक्ट वाज पास्ड इन 1961, ये दोनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। यूपी में पंचायत राज अधिनियम 1947 में अस्तित्व में आया था। यूपी में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत 1961 में पारित हुआ था। ये दोनों बिल्कुल ठीक है, याद रखना। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसे, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन गैस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ओजोन लेयर हमें किससे रक्षा प्रदान करती है। ठीक है ना। किस, सन्स अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उनसे। ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैमजेट। देखिए रैमजेट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 17-18 के आसपास यूपीएससी में इससे क्वेश्चन आया था, क्योंकि उस टाइम पे भारत ने अपने लॉन्चिंग पैड में, अपने जो सैटेलाइट लॉन्च के लिए जो इसका इंजन के लिए जो यूज़ किया था कंबशन के लिए, वो रैमजेट इंजन यूज़ किया था। रैमजेट उस टाइम पे, क्यों, क्या होता है रैमजेट इंजन, ये एयर ब्रीदिंग सिस्टम होता है। ये इसमें क्या होता है, थ्रस्ट तभी मिलता है जब एयर से कंबशन होगा, एयर से कंबशन होगा। ठीक है ना, तभी थ्रस्ट मिलता है। तो इन्होंने इसका यूज़ किया था रैमजेट इंजन का। ठीक है ना। रैमजेट इज अ फॉर्म ऑफ एयर ब्रीदिंग जेट इंजन, बिल्कुल करेक्ट है। द एफिशिएंसी ऑफ रैमजेट ड्रॉप्स विद इंक्रीजिंग स्पीड, बिल्कुल, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है इसकी रैमजेट की, तो इसकी रैम एफिशिएंसी कम होने लगती है। गति बढ़ने पर रैमजेट की क्षमता घट जाती है, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, ये दोनों बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कब का कब पूछ लिया, तब 17-18 में आया था और अब पूछ रहे हैं 5 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर। देखिए उत्कर्ष 2.0 आरबीआई लेके आया था, ये आरबीआई लेके आया था ये पेमेंट सिस्टम के लिए, बहुत अच्छा है। एबेंचीन, मोचा मई में एक, देखिए मई में ये बे ऑफ बंगाल में ये एक साइक्लोन आया था, ट्रॉपिकल साइक्लोन था, ये बे ऑफ बंगाल में आया था, बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से बर्मा और बांग्लादेश का इसका सीधा इम्पैक्ट था, बर्मा और बांग्लादेश पे सीधा इम्पैक्ट था। यहाँ तक कि इसका जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा का कोस्टल एरिया था, वहाँ भी इसका असर देखा गया था मोचा का। ठीक है ना। मियावाकी, देखिए मियावाकी, अकीरा मियावाकी, ये एक जापानीज बॉटनिस्ट है, जापानीज बॉटनिस्ट है। इन्होंने क्या कहा कि आप इस तरह प्लांटेशन कीजिए कि आपका एनवायरनमेंट भी ठीक रहे। अपने बैकयार्ड में एक इन्होंने सिस्टम दिया था प्लांटेशन का, अपने घरों में, अर्बन एरियाज में। बेसिकली इनका जो था शहरी जो क्षेत्र थे उनमें प्लांटेशन का, वृक्षारोपण का एक इन्होंने मेथड दिया था, उसे मियावाकी मेथड कहा गया था। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, अर्बन का आरबीआई, ए का 3, ठीक है ना, एआई जनरेटेड एंटीबायोटिक्स है ये, बी का 2, मोचा साइक्लोन, सी का 1, मियावाकी प्लांटेशन टेक्निक, डी का 4। 3 2 1 4, तो देख लीजिए 3 2 1 4 बी, इसका आंसर बी हो गया। ठीक है ना। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मियावाकी तो ये दोबारा पूछ लिया गया, राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था, याद रखना। नेक्स्ट देख लीजिए। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू गवर्नमेंट डोमिनेंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ नेशन। निजीकरण वह प्रक्रिया है जो किसी राष्ट्र को आर्थिक क्रियाओं में सरकारी प्रभुत्व की ओर ले जाती है। यह किसका कथन है। देखिए इस तरह कथन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर है जीवन मुखोपाध्याय। देखिए इसका आंसर है जीवन मुखोपाध्याय, इसे रट लेना, ये तो रट ही लेना। इस तरह के हर बार एक न एक दो कथन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसे तो आप रट ही लेना। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित पूछा है। ठीक है ना। तो 2 ये दिए,
इन्होंने ऑप्शन दिए 4। द स्पेशल प्रोविजन, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, आर्टिकल 371, बिल्कुल करेक्ट है। स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये भी बिल्कुल 71D में है, ये 371D में है। ये महाराष्ट्र गुजरात राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 371 में है। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 371D में है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, ठीक है ना, ए एंड बी बोथ। G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप ACWG तीसरी एवं अंतिम बैठक 9 से 11 अगस्त 2023 तक कहाँ संपन्न हुई थी? ये हुई थी कोलकाता में, ध्यान रखना। G20 इस बार इंडिया में हुआ था, नई दिल्ली में इसकी समिट हुई थी। तो ये इस बार कहाँ हुई थी? ये थर्ड समिट जो एंटी करप्शन पे थी, थर्ड मीटिंग वो हुई थी कलकत्ता में, याद रखना, वो कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट देख लीजिए, वो फाउंडेड द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खां, ठीक है ना, सर सैयद अहमद खां इसका आंसर है, ठीक है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो आता रहता है इस तरह का क्वेश्चन, तो ये तो बहुत ही फेमस है, ठीक है ना, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है ये, ब्राजील इज मेनली फेमस फॉर शुगर केन कॉटन प्रोडक्शन, ब्राजील इज मेनली फेमस फॉर शुगर केन कॉटन प्रोडक्शन, कॉफी प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन। ब्राजील मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, मुख्य रूप से ब्राजील गन्ना उत्पादन एवं कॉफी उत्पादन दोनों के लिए फेमस है, दोनों के लिए फेमस है। लेकिन अगर हम नंबर 1 की बात करें तो वैसे भी नंबर 1 में भी ये इसकी अपना प्लेस है, लेकिन कॉफी उत्पादन के लिए ज्यादा फेमस है ये, तो इसका आंसर होगा कॉफी उत्पादन। तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? देखिए, विजयनगर साम्राज्य का शासक था उस टाइम पे सदाशिव राव। इसके पीछे की कहानी जानिए, तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था। ये उस टाइम पे नया नया राजा बना था सदाशिव राव, वो एक कठपुतली था सिर्फ। वास्तव में जो उसका मंत्री था ये रामाराया, ये मंत्री था, ये डिफेक्टो रूलर था, डिफेक्टो रूलर था ये रामाराया। तो इन्होंने षड्यंत्र रचा अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र है उनमें युद्ध करके उन पे आसपास कब्जा करने का। तो आसपास के जो क्षेत्र थे उनमें अहमदनगर था, बीजापुर था, बीदर था, गोलकुंडा था। तो वहां के जो सल्तनत कालीन जो सल्तनत थे, सुल्तान थे उनके, उनको इसकी भनक लग गई। तो उन्होंने प्लानिंग के तहत विजयनगर साम्राज्य पे आक्रमण कर दिया। जबकि विजयनगर साम्राज्य की जो सेना थी वो ज्यादा बड़ी सेना थी, लेकिन उन्होंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ से उन्होंने आक्रमण किया और उन्होंने मतलब एक टेक्निक के साथ आक्रमण किया। उस टाइम पे अहमदनगर के जो शासक थे, देखिए मैं आपको बताता हूं, जो अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, ये चारों थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया। अहमदनगर के शासक हुजाम निजाम शाह, देखिए हुसैन निजाम शाह फर्स्ट, ठीक है ना। बीजापुर का वहीं पर था, बीजापुर का अली आदिल शाह फर्स्ट। बीदर का था अली बरीद शाह फर्स्ट। और इसका था कुली कुतुब गोलकुंडा का था, याद रखना, गोलकुंडा का कुली कुतुब, इब्राहिम कुली कुतुब शाह जो था, ठीक है ना। तो इन्होंने 23 जनवरी 1965 वो 1565 को आक्रमण कर दिया, जिसमें रामाराय का सर काट दिया गया। तो इसका बदला लेने के लिए उसका जो बड़ा भाई था, रया का बड़ा भाई तिरुमाला, मतलब ऑब्वियस है रिटेलिएशन तो होगा, गुस्सा आता है, तो उन्होंने भी उस पर आक्रमण किया, लेकिन वहां भी वे हार का ही सामना उन्हें करना पड़ा, ठीक है। लेकिन इस चीज का उन चारों ने कोई अपना फायदा नहीं उठाया, इस चीज का फायदा नहीं उठाया कि भाई विजयनगर साम्राज्य था तो अगर आपने उन्हें हरा दिया तो आप वहां पे कब्जा कर लो, उस चीज का कोई फायदा नहीं उठा पाए। वे फिर आपस में लड़ते रहे, कहते हैं ना, जब आपस में लड़ते रहे, उस टाइम पे देश
प्रेम नहीं था उस टाइम पे, क्षेत्र प्रेम था, क्षेत्र प्रेम था उस टाइम पे, ठीक है ना। तो उन्होंने आपस में लड़ते रहे, जिसका फायदा मुगलों ने उठाया और मुगलों ने भारत पर एक तरह से अपना प्रभुत्व जमा लिया बाहर से आकर, ठीक है। फिर तिरुमाला जो रेया का छोटा भाई था, उसने नई डायनेस्टी का निर्माण किया, नई डायनेस्टी स्थापित की। कौन सी थी वो? अराविडू। तिरुमाला रेया का, ध्यान रखना, रेयाज ब्रदर तिरुमाला, तिरुमाला। तो उसने अराविडू, याद रखना, अराविडू जो डायनेस्टी थी उसको स्थापित किया, ठीक है ना। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। देखिए 10 क्वेश्चन मैंने तब बताए थे और 25 क्वेश्चन आज के हैं, तो हमारे पास हो गए 35 क्वेश्चंस। तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं ऐसे ही सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जितने भी अभी रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वे स्टेट लेवल पे हुए हो या फिर वे इंडिया लेवल पे हुए हो, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं मैं उन्हें लेकर आऊँगा और आपको वे सभी प्रश्न कराऊँगा जो एग्ज़ाम में आने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और मुझे आगे के लिए बताइए कि इस तरह के क्वेश्चंस और लाए जाए या नहीं। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें एक थैंक्स ऑप्शन भी आता है, मेरे चैनल पे मेरी वीडियो में थैंक्स ऑप्शन भी आता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।